हेलो नमस्ते, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है? तो मैं आपको बता दूं, 2026 में अगली कथा महाराष्ट्र के दुधनार में आयोजित की गई है और दुधनार में शिव महापुराण की शुरुआत होगी 27 मई बुधवार के दिन और 2 जून मंगलवार के दिन कथा का अंतिम दिन होगा। तो आप अधिक महीने के इस शुभ अवसर पर 7 दिन शिव महापुराण का आनंद दुधनार में ले सकते हो। दुधनार में शिव महापुराण कथा का समय होगा दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और इस शिव महापुराण कथा के आयोजक है राजेंद्र आनंदराव पाटिल। शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और कलश यात्रा रहेगी 26 मई मंगलवार के दिन। अगर आपको भी कलश यात्रा में शामिल होना है तो आपको एक दिन पहले दुधनार पहुंचना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कथास्थल। तो कथास्थल है दुधनार, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र। तो आप इस जगह पर 7 दिन शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो। और जो बुजुर्ग है जिन्हें शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनना है लेकिन कुछ कारणवश वो पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, वो आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हैं या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हो। और गुरुजी के चैनल का नाम है पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। तो हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई थी और उस कथा में मैं गई थी। इस बार मैं मेरा पत्र लेकर गई थी। तो जब मैं पहली बार पुणे में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गई थी ना, तभी मुझे कुछ समस्याएं थी और इस बार मैं पुणे के शिरूर में शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करने के लिए गई थी ना, तो बाबा ने मेरी सारी समस्याओं का हल किया था। इसलिए मैं पत्र लेकर गई थी और गुरुजी ने पहले ही दिन पहला पत्र मेरा उठाया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? हिला तो आते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। भवोत में है खजाना कुबेर का, रंगधार मुक्तिवार वो नकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, में खजाना कुबेर। तो 2 बार मैं पुणे में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गई थी और 2 बार ही मैं व्यासपीठ तक पहुंचकर गुरुजी के हाथ से बेलपत्री मुझे मिली थी। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो जब भी गुरुजी पुणे में कथा करवाने के लिए आएंगे ना, मैं जरूर पुणे में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी। शिव महापुराण ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो पहले भी हम शिवालय जाते थे लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शिव जी के परिवार में कौन कौन है, पशुपति व्रत क्या होता है, प्रदोष का व्रत क्या होता है, ऐसी बहुत सारी बातें मैं अभी जान गई हूँ। तो पहले भी मैं शिवालय जाती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता था कि इतनी पूजा पाठ करते हुए भी हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। तो मुझे शिव महापुराण से पता चला कि मेरे हाथ से कोई ना कोई गलतियां होती थी, कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाती थी। तो मुझे शिव महापुराण से पता चला कि शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, सच्ची भक्ति क्या होती है, भक्ति में हमें क्या मिलता है, सच्चा परमानंद कैसे मिलता है। बहुत सारी बातें मैं शिव महापुराण से जान गई हूँ। शिवलिंग की पूजा या फिर कोई भी पूजा सही तरीके से कैसे करना है उसका विधान शिव महापुराण में दिया है। और पहले के जीवन से अभी का जीवन मेरा बहुत ही बदल गया है। हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। ये बात तो पूरी तरह से सच है, मैंने अनुभव किया है। गुरुजी शिव महापुराण बांटते समय हमें हर एक समस्या पर हर एक उपाय या फिर शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान बताते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या है और उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे
करना है आपको पता नहीं तो आपकी समस्या मुझे कमेंट करें। उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है उसका विधान मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों पशुपति व्रत कैसे करना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, कमेंट बॉक्स में दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप दुधनार में शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हो तो आप कहाँ से आ रहे हो और कैसे आना है आपको पता नहीं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको दुधनार कैसे पहुंचना है उसकी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों मैं भी दुधनार शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में आ रही हूँ, तो मिलते हैं दुधनार में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।